ओम शांति। आज 15 मई 2020 के साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज मुरली में कुछ चित्रों को याद किया। बाबा सबसे अधिक गोले का चित्र अर्थात सृष्टि चक्र पर स्पेशल समझानी देते थे। एक श्री कृष्ण का चित्र भी बाबा ने बनवाया था जिसमें पाँव की तरफ लात मार रहे हैं नर्क को और मुख स्वर्ग की तरफ है, हाथ में स्वर्ग का गोला। तो ये दो गोले उसमें होते थे, एक नर्क का गोला, एक स्वर्ग का गोला। तो बाबा ने आज स्पेशली याद कराया कि तुम्हारा मुख अब स्वर्ग की तरफ होना चाहिए, अर्थात नर्क से बुद्धि हटी हुई हो। और उसके लिए बाबा याद कराते हैं कि माया भिन्न भिन्न तरह के तूफान लाएगी। जैसे गीत बजा था आज, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो बाबा इसमें समझानी देते कि कितनी भी प्रकार के तूफान आए, परंतु उन तूफानों में स्वयं की स्थिति अचल अडोल रहे, आत्मदीप बुझने ना पाए। एक कविता पंक्ति होती थी हरिवंश राय बच्चन जी की, कि जिसमें वो बोलते हैं कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने लगती है, नीड का निर्माण करने लगती है, परंतु बार बार हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं और उसका घोंसला गिर जाता है। फिर वो 4 तिनके इकट्ठे किए होते हैं, फिर अगली हवा के झोंके में वो 4, 5, 10 तिनके फिर गिर जाते हैं, मगर वो चिड़िया लगी रहती है। तो वो गीत में है, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वो चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। इतने तूफान, इतना खराब मौसम, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, अब रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। इतने तूफान आते हैं। तो उसी मर एक पंक्ति थी कि वो चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो पवन 49 को नीचा दिखाती। चाहे 49 प्रकार की पवनें चलती रही, हवाएं चलती रही, झोंके आते रहे, परंतु वो सबको नीचा दिखाती अपने काम में मगन रही। तो एक बहुत प्रेरणादायी पंक्ति है ये, कि प्रलय की निस्तब्धता से मिटता नहीं निर्माण का सुख। कितनी भी प्रकार की बातें, परिस्थितियां आए, मगर जो निर्माण करने वाले को जो सुख मिल रहा है, तो वो उस नशे में अपना निर्माण करना नहीं रोकता। तो हमारे लिए ये विशेष प्रेरणादायी होता है कि कितने भी प्रकार के तूफान आए, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो बलवान जहाँ तूफान हो, आत्मा निर्बल बनने लगे तो भी अपनी निर्बलता में मत आए। तो इस प्रकार से बाबा अब हमारा मुख स्वर्ग की तरफ चाहता है। हम स्वर्ग का निर्माण करने लगे हैं, तो हर प्रकार की बातों को अवॉइड करते हुए, क्योंकि जब हम माया को अवॉइड करेंगे, इसकी परवाह ख़त्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा के हर कार्य में स्नेही सहयोगी होंगे। मगर जब हम बाबा को, तब बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते, बच्चे मुरली मिस कर देते हैं। तो आप सोचिए कि उस टीचर को कैसा लगता होगा कि जो हर रोज़ बिला नागा परमधाम से आकर पढ़ा रहा है और वो कभी छुट्टी नहीं मारता, और बच्चे घर में बैठे भी पढ़ाई करनी है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, और हम वहाँ पर भी अगर पढ़ाई नहीं की, तो आप सोचिए उसकी गति क्या होगी। तो आज बाबा ने सफलता का वरदान दिया है। बाबा ने आज मास्टर सहारे दाता भव का वरदान दिया है कि बाबा सहारे दाता है, परंतु आप विश्व के सहारे दाता कब बनोगे। तो विश्व के सहारे दाता बनने के लिए हमें सबसे पहले बाप समान स्थिति बनानी है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी नहीं है। आप स्वयं ऊंचे हो जाओ तो ऑटोमेटिकली बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा। तो हम विजयी रतन हैं, ये बात, इस खुशी में नाचते रहना, और ये खुशी अपने आप औरों के लिए सहारा बनने का हमारा माध्यम बन जाती है। तो इसलिए आज बाबा ने पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि बिल्कुल हटानी है, बुद्धि को सरेंडर करना है। ये आज बाबा के विशेष महावाक्य हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न है,
सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकता है? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना है। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही मेहनत है। विकारियों के बीच रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिसका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। अज्ञान काल में भी बाबा कहते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब नया घर कहीं बनने लगता है, प्लॉट ले लेते हैं ना, बस उसके बाद मकान का निर्माण, नींव खोद दी है, नींव चालू हो गई, डाल दी है, दीवारें खड़ी हो गई, बस सारा दिन बुद्धि योग नए घर में लगा रहता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अब आपका स्वर्ग का निर्माण शुरू हो गया है, तो आप देखते जाइए सिर्फ नए घर को। सारा दिन तैयारी होती रहे सिर्फ नए घर की। कब तैयार होगा बुद्धि में रहता है। अब तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग हेवन की तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? एक बाबा कहते एक ही घर में एक संगम युगी और एक कलयुगी, तो एक हंस एक बगुला, हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, वो हेल तरफ जाने वाले, वो हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? बुद्धि नर्क में लगी और नर्क को ही सिमरता है, तो क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा तो चलेगा, कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुख हेल तरफ है, अब वो ज्ञान में नहीं चलना चाहता, वो चाहते हैं नर्क में जाएं। बाबा कहते नर्क तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं है, फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए, क्योंकि माँ बाप ज्ञान में चलते हैं ना, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी सदगति को पाले, ये भी स्वर्ग के लायक बन जाएं, परंतु अब वो स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता, तो क्या करें? अब सभी के सभी तो एक सूर्यवंशी घराने के नहीं होंगे ना, परंतु इस बात को समझने में ज्ञानी परिवारों में भी बहुत टाइम लगता है। बाबा कहते बहुत नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। ब्रह्मा बाबा ने भी बिल्कुल नष्टो मोहा, बिल्कुल साक्षी स्थिति में थे। बच्चे ने कहा मैं तो अब नौकरी करना चाहता हूँ, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। बाबा ने छुट्टी दे दी, हाँ जाओ। और वो वहाँ से यज्ञ छोड़कर तब चले गए थे, बॉम्बे गए, नौकरी की, शादी की। बाबा कहते भल करो, बाबा बहुत साक्षी। तो बाबा कहते इतनी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानता। कोई तो ब्राह्मण भी बने, फिर बुद्धि चली गई हेल तरफ। बच्चे एक बार ज्ञान में चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं और बाहर की हवा लग जाती है,
और फिर हेल की तरफ चले जाते हैं। तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया, ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत नाम रखे, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। तो इस बाबा पूरे के पूरे यज्ञ को कहते थे ज्ञान सागर की दरबार। तो इसमें बाबा हम सब बच्चों को अलग अलग परियों के नाम देते हैं। किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उसको तूफान एक ही थपेड़े में गिरा देता। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। जब एक ने देखा इसने ज्ञान छोड़ दिया, इसने शादी कर ली, फिर धीरे 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 हवा लग जाती है और दूसरा तीसरा उसको देख के बाकी सब लग जाते हैं। बाबा कहते एक विकार में गिरा, उसको देख के दूसरे गिर पड़ते। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया हुआ है अबलाओं पे अत्याचार हुए, तो बाप समझाते बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी। जब उसको क्या दोस्त कहना, पहले उसे दोस्त कहते थे, उनके साथ बातें करना, उसके साथ समय गुजारना। जब पता है वो रसातल में गया, गिर गया, नरक में गया, उसको क्या दोस्त कहना। तो बाबा कहते बच्चे नफरत आनी चाहिए कि अब उनसे क्या बात करें। पर बाबा ने कहा बाबा नफरत दिलाते हैं अभी, आगे ये बात नहीं थी। हेल तो अभी है, द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं कि ये एक द्रौपदी की बात नहीं है, वहाँ तो एक द्रौपदी का चीरहरण। पर बाबा ने कहा देखो अब पवित्रता कितनी बढ़ गई है संसार में। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। सीढ़ी के चित्र में विस्तार था बहुत सारी बातों का, पर गोले के चित्र में पूरा सृष्टि चक्र समझ में सहज आता था। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता तो एकदम दीवाने हो जाते, अथाह दुख, जैसे दुख के सागर में ही पड़ गए हों। कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो अथाह दुख में चले गए। ऐसा नहीं है कि साहूकार है तो सुखी है, बड़े बड़े करोड़पतियों घर में, परंतु बच्चा आया, बच्चे ने 12 दिन बाद शरीर छोड़ दिया, साल में, 2 साल में, 10 या 20 साल में। अब आप सोचिए उनको लगता है कि हम पर तो दुखों के पहाड़ गिर गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा संसार में किसी के साथ नहीं हुआ, या मेरे साथ ही पहली बार हुआ है और मेरे पर ही दुखों के पहाड़ गिरे। ये कलयुग में बहुत कॉमन बात है, पर ये ज्ञान मिलने के बाद सरल हुआ बुद्धि को सहज करना और उसको समझना कि आत्मा का पार्ट इतना ही था। उस आत्मा ने अपना पार्ट पूरा किया, अपना हिसाब किताब पूरा किया और चली गई। ये बात अब ज्ञान में आकर समझ में आती है। जब तक ज्ञान नहीं था तो दुखों में पड़े रहते थे। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, साहूकारों की बात हो रही है। फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता, पड़ा तो हॉस्पिटल में ही है। बाबा ने कहा बच्चे परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब। दर्द में तो दोनों ही है, वो चाहे स्पेशल वार्ड में हो या जनरल वार्ड में हो। सिर्फ उसको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं या नहीं, कितने को पढ़ाते हैं,
अगला प्रश्न, पहला स्वयं को पूछो, हम कितना पढ़ते हैं, फिर कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज़ रात को अपना चार्ट देखो। बाबा करीब 1 हफ्ते से बोल रहे हैं। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कितना हम चार्ट लिखते हैं या रखते हैं, हर रोज़ बाबा को देते हैं। हर रोज़ सुन लेते हैं कि बाबा ने कहा, हाँ ठीक है बाबा ने कहा है चार्ट रखना है। अब आप सोचिए कि हम कितने आज्ञाकारी, कितना कहना मानते हैं। चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया, और अगर दिया तो देखो उसके बाद मैंने क्या किया, उसको दुख से मुक्ति दिलाई, है ना, उसके लिए कुछ उपाय किया कि वो दुख से राहत मिले उसे, क्योंकि दुख तो दिया गया, अगर चोट लगाई है तो मलहम भी तो लगाना चाहिए। तो बाबा कहते, श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ, जो हमारा भाती होगा, सूर्यवंशी घराने का होगा, तो उसको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बड़ा भारी ताकत वाला होता है। तो उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को कोई मार न डाले। यहाँ भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। श्री कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा है, इस पढ़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं। सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो, जो मुरली मिस की और उसी में से आपको कोई अच्छा पॉइंट मिस हो गया हो। पॉइंट्स तो रोज़ निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा ना सके, परंतु सभी तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, तो सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उसको याद नहीं कर सकते, पर तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते हैं कि खाना पीना ना खाओ। ऐसा बाबा ने कभी उपवास, कभी निर्जला बाबा ने नहीं करवाया। ये कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। नाम याद रहता है या रूप याद रहता है, पर ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसी को पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात है, ये राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानता। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, फिर हर एक की बुद्धि पर है।
पढ़ाने वाला तो एक ही है और पढ़ने वाले ढेर होते हैं, ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। अब तो घर घर में स्कूल है। एक दिन में कितनी बार मुरली चलती, हर घर में। बाबा के अच्छे पक्के बच्चे हैं, एक दिन में कई बार मुरली सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, औरों को शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब घर घर में हो गया। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे हम हेल में हैं, कि हम नर्क में पड़े हैं। बाबा कहते वो अपने आप को मानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल कर रहे हो। अरे तुम भी भगवान, हम भी भगवान। बाबा कहते कुछ समझते नहीं। ये रावण राज्य है। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। ये है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति, बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, मैं डायरेक्ट आया हूँ। ये पिछाड़ी का दान है, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए कराते हैं, उनका कुछ भविष्य बन जाए। बाबा क्यों इतना सफल करवाते थे बच्चों का, कि बाबा को पता है इससे इनका भविष्य बनेगा। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते, वो है इनडायरेक्ट, उसका फल दूसरे जन्म में मिलता। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं डायरेक्ट हूँ, अभी तुम जो करोगे उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाके सेंटर खोलो। किस तरह कहाँ सफल करना चाहिए जिससे उसका भाग्य अधिक से अधिक बने, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड ही लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम नर्कवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उसको नर्क में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान उवाच माम एकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी हैं, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा की बात है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली में लापरवाह नहीं बनना। ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं। ये देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। मुरली के क्वेश्चन आंसर भी आपको ऑडियो में इसमें आ जाएगा, उसको ध्यान से सुनना और मुरली के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी देना। वरदान है,
निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वो दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते, व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। स्वार्थवश या संकल्प चला चला के सेवा करना तो बाबा कहते हैं सफलता नहीं होगी, सफलता से दूर हो जाते हैं। इसलिए निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ओम शांति।